You must stick dash your views. You must stick to your views. Stick to का मतलब होता है कायम रहना. इसका मतलब हुआ कि आपको अपने ख्यालात पर ज़रूर कायम रहना चाहिए. The police said that the burglars broke blank shortly after midnight. The police said that the burglars broke in shortly after midnight. Burglars का मतलब होता है चोर. ब्रेक इन का मतलब होता है कि नाजायज़ तरीके से दाखिल होना. तो ब्रोक उसका पास्ट फॉर्म है. तो ब्रोक इन शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट यानी आधी रात के थोड़ी देर बाद वो ब्रोक इन नाजायज़ तरीके से अंदर आए. मोस्ट ब्लैंक द टूरिस्ट enjoyed the visit to the Patek factory. Most of the tourists enjoyed the visit to the Patek factory. जब हम किसी ग्रुप में से मेजॉरिटी की बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर चीज़ें तो हम मोस्ट ऑफ लगाते हैं. ठीक है कि पैटिक फैक्ट्री में ज़्यादातर टूरिस्ट ने इंजॉय किया सैर करके. आई वर्क डैश अ फैक्ट्री. आई वर्क इन अ फैक्ट्री. जब भी हम किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में उसकी तरफ इशारा करते हैं तो हम इन लगाते हैं प्रेपोजिशन. जैसे इन अ फैक्ट्री, इन अ शॉप, इन अ मॉल एटसेट्रा. ही इज क्विक डैश सॉल्विंग सम्स. ही इज क्विक एट सॉल्विंग सम्स यानी ये हिसाब को हल करने में बहुत तेज़ है. तो जब भी हम हिसाब को हल करने की बात करते हैं तो हम क्विक के साथ 8 लगाते हैं. ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फैक्ट्री आर ब्लैंक स्ट्राइक. ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फैक्ट्री आर ऑन स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल. इसके साथ हम ऑन लगाते हैं मतलब फैक्ट्री के तमाम तर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल पर हैं. वी अराइव्ड द विलेज एट नाइट. We arrived at the village at night. जब भी हम जगह की तरफ इशारा करते हैं तो हम प्रपोजिशन इन और एट का इस्तेमाल करते हैं. इन हम बड़ी प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे इन पाकिस्तान, इन इंडिया. और एट हम छोटी प्लेसेस जैसे एट विलेज, एट टाउन, एट सिटी. शी वॉज स्विमिंग ब्लैंक द टाइड. शी वॉज स्विमिंग अगेंस्ट टाइड. टाइड का मतलब होता है लहर. तो जो लहर जिस तरफ आ रही होती है हम उसके अपोजिट साइड में गोता लगाते हैं. तो इसके लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं. शी वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड. ही हैज़ बिन स्विमिंग ब्लैंक एन आवर. ही हैज़ बिन स्विमिंग फॉर एन आवर. जब भी हमें किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाना होता है कि इतने घंटों के लिए, इतने महीनों के लिए, इतने सालों के लिए, इतने दिनों के लिए, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 डेज़, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स. ठीक है. लेकिन जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock. अगर 2 बजे से कहना है तो हम सिंस को लगाते हैं. अगर 2 घंटे के लिए कहते हैं फिर हम फॉर को लगाते हैं. ही कैम ब्लैंक the room and jumped blank the swimming pool. He came out of the room. जब भी हम कहते हैं कि वो कमरे में से बाहर आया, में से किसी चीज़ों में से, तो फिर हम out of को लगाते हैं. He came out of the room. वो कमरे से बाहर आया and jumped into the swimming pool. in यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे. इन तब लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ में अंदर होती है वो मोशन में नहीं होती. लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ में जाती है लेकिन वो मोशन करती जाती है, हरकत करती जाती है, तो फिर हम इनटू को लगाते हैं. ट्राई टू रीच द विलेज ब्लैंक द सनसेट. ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर द सनसेट मतलब सूरज डूबने से पहले तक गांव पहुंचने की कोशिश करना. जब हम कहते हैं कि पहले तक
तो हम before को लगाते हैं. Although the lady was under tremendous pressure, she bore blank really well. Although the lady was under tremendous pressure, हालांकि वो खातून ज़बरदस्त प्रेशर में थी, she bore on really well. bear on का मतलब होता है बर्दाश्त करना, bore उसका सेकंड फॉर्म है, तो bore on really well का मतलब क्या हुआ कि उसने वाकई ही अच्छे तरीके से बर्दाश्त किया, सहा, संभाल लिया. Heavy rain prevented us blank going to the cinema. Heavy rain prevented us from going to the cinema. मतलब मूसलाधार बारिश ने हमें सिनेमा जाने से रोक दिया. जब भी हम कहेंगे कि से तो फिर हम from को लगाते हैं, ठीक है. I have to finish my report blank tonight. I have to finish my report by tonight. यानी मुझे अपनी रिपोर्ट रात तक फिनिश करनी है, ख़त्म करनी है. जब भी हम कहते हैं कि ये काम मुझे रात तक करना है, सुबह तक करना है, इस टाइम तक करना है, तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. I have to finish my report by tonight. You can see the doctor blank 8 a.m. and 12 noon. You can see the doctor 8 a.m. and 12 noon. यानी आप डॉक्टर को सुबह के 8 बजे और दिन के 12 बजे देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ठीक है. तो जब भी हम कहते हैं कि इतने बजे, जैसे 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, फिर हम 8 का इस्तेमाल करते हैं. 8 a.m., 8 7 p.m., 8 6 p.m. और a.m. ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.